दोनों आंखों के बीच ध्यान को लगाओ। आज का शरीर शास्त्र कहता है, वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि दोनों आंखों के बीचों बीच जो ग्रंथि है वह शरीर की सबसे चमत्कारी भाग है, जिसका नाम पाइनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही शिव जी की तीसरा नेत्र है। तंत्र में शिव की दो आंखों के बीच तीसरी आंख का भी जिक्र है, लेकिन यह बंद है। यह है और यह किसी भी समय खुल सकती है। अभी यह बंद है। इसको खोलने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। यह अंधी नहीं है, सिर्फ बंद नहीं है। यह विधि तीसरी आंख खोलने की विधि है। दोनों आंखों के बीच ध्यान को लगाओ। आंखें बंद कर लो और फिर ध्यान को बीच में लगाओ। मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हैं और सारा ध्यान वहीं लगा दो। यह विधि शांत होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी दूसरे हिस्से में इतनी आसानी से तुम ध्यान को नहीं लगा सकते। यह ग्रंथि ध्यान को अपने में लगाने में मदद करती है। यदि तुम इस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी दोनों आँखें तीसरी आँख में बदल जाएगी। वे रुक जाएंगी, वे वहाँ से हिल नहीं सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें कठिनाई होगी। तीसरी आंख ध्यान को पकड़ लेती है, ध्यान को खींच लेती है। ध्यान के लिए वह एक चुंबक का काम करती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम उस पर ध्यान देते हो तो वह जीवित होने लगती है, इसे भोजन मिलने लगता है। और जब तुम जान लोगे कि ध्यान इसका भोजन है, तब ध्यान आसान हो जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और ध्यान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को महसूस करो। जब तुम उस बिंदु के करीब आ जाओगे तब तुम अचानक तुम्हारी आंखें जो हैं वो रुक जाएंगी और इन्हें हिलाना भी मुश्किल होगा। फिर समझ लो सही बिंदु मिल गया। आँखों के बीच ध्यान को रखकर विचार को मन के सामने रखो। अगर यह ध्यान तुम्हें प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक चमत्कारी बात तुम्हारे सामने आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारा विचार तुम्हारे सामने चल रहा है। तुम मेहमान हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर चित्र देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम मेहमान की तरह देख रहे हो। एक बार तुम्हारा ध्यान लग जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते, तुम साक्षी होने की बजाय समझौता कर लेते हो। यदि तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो। यदि एक विचार चलता है तो साक्षी होने की बजाय तुम विचार के साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब गुस्सा आता है तो तुम क्रोध बन जाते हो और जब लोभ उठता है तो तुम लोभ लालच बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ मिल जाता है और उसके और तुम्हारे बीच दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर ध्यान लगाने से तुम साक्षी हो जाते हो। जब तुम अलग होते हो, सिर्फ दर्शक रहते हो, बिल्कुल अलग। और यही चीज़ दो ढंगों से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तीसरी आंख पर रुक जाते हो। साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा है उसके साक्षी हो जाओ। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके मेहमान बनकर रहो। जो भी हो, हकीकत में तुम सिर्फ मेहमान हो, दर्शक भर हो। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर ध्यान में स्थिर हो जाओ, ये दोनों एक ही बात है। और एक बार स्थिर होने के बाद, साक्षी होने के बाद विचार कल्पना कैसे काम करती है, तब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ और फिर कल्पना करो और चीज़ें अपने आप तुरंत घटने लगेंगी। अभी तुम्हारी कल्पना नपुंसक है। तुम सोचते रहते हो, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी अनजाने साधारण जिंदगी में भी चीज़ें घटित हो जाती हैं। तुम किसी के बारे में सोच रहे थे कि अचानक वह दरवाजे पर ही खड़ा मिलता है। तुम कहते हो कि संयोग सच हो गया। कभी तुम्हारी कल्पना इस संयोग की तरह भी काम करती है। लेकिन जब भी ऐसा हो जाए तो याद रखो, भीतर जाओ कि तुम्हारी कल्पना सच में कैसे हो गई। तुम भीतर जाओ और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान जो है वह तीसरे नेत्र के पास होगा। दरअसल यह संयोग नहीं था, यह
वैसा दिखता है क्योंकि ग्रहम मन तीसरी आंख के पास चला गया होगा और भविष्य में घटने वाली घटना का सिर्फ मात्र एहसास भर हो गया होगा। और इसी साधना में उतरने के पहले शुद्ध पवित्र बने और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो, उसका महज विचार भी मन में है, तो सिर्फ कल्पना से ही उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया गया है। और कई बार तुमने हत्या करने की सोची भी है, लेकिन भाग्य से वहाँ कल्पना ने काम नहीं किया। यदि वह काम करे, यदि वह तुरंत सच हो जाए, तो वह दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कितनी ही बार तुमने आत्महत्या करने की भी सोची थी। अगर मन तीसरी आंख पर केंद्रित होता तो आत्महत्या का विचार भी आत्महत्या ही बन जाता। तुमको विचार बदलने का समय भी नहीं मिलता, वह तुरंत घटित हो जाता। यही कारण है कि शंकर जी ने कहा है कि यह संसार परमात्मा के सपने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह परमात्मा की माया है। यह इसलिए कि परमात्मा तीसरी आंख में बसता है, सदा सनातन से, हमेशा से। इसलिए परमात्मा जी जो सपना देखते हैं वह सच हो जाता है। और यदि तुम भी तीसरी आंख में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारे सपने भी सच होने लगेंगे। ओम नमः शिवाय।